पंडित करके एक ट्रेलर जारी हुआ था। हमारी जनभावना आहत हो रही है। आप कुछ और भी नाम रख सकते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन हो रहा है, ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति जारी है। और इसीलिए आज सीधे कह रही हूं, ब्राह्मण बदनाम हुआ सिनेमा तेरे लिए, क्योंकि जिस तरह से नाम पर क्या राजनीति जारी रहेगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज ये भी बोल रही हूं कि ब्राह्मणों के इस अपमान पर योगी का हंटर चल गया है। यूपी में फिल्म को लेकर भी एक तरह से एफआईआर हुई है और योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इस मामले में अपनी पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। अब इसका सीधा मतलब क्या है, यूपी में ब्राह्मणों को लेकर एक राजनीति हावी रही है। आज मायावती भी आ गई और उधर समाजवादी पार्टी भी उतर आई। योगी आदित्यनाथ ने इसमें सीधे एक्शन लेते हुए क्या बड़ा संदेश दिया है, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं इस पर, आज वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें भोपाल की दिखा रही हूं। यहां ब्राह्मण समाज देखिए सड़कों पर उतरा है, बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जरा सुनिए इसे। ये तस्वीरें अब आपको इंदौर की भी दिखाती हूं, जहां ब्राह्मणों के संगठन आज सड़कों पर उतर आए हैं और घूसखोर पंडित के मेकर्स का पुतला भी जलाया है। अब ये सिर्फ फिल्म नहीं है, इनका कहना है कि ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और सियासी हलकों में दरकिनार करने के लिए इस तरह की एक कोशिश हो रही है फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड द्वारा। क्या आप सहमत हैं? आज इस पर भी मैं बात करूंगी, मेरे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो विरोध हो रहा है वो भी जरा देख लीजिए। वहां बनारस के घाट पर लोग पोस्टर लेकर आ गए और ये देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। मनोज बाजपेयी के तस्वीरें लेकर उसको एक तरह से जलाया गया। ये सब विवाद हो रहा है। अब कहना क्या है, जरा ये भी आपको बताती हूँ। विवाद ये है कि घूसखोर शब्द पंडित के साथ जोड़ने से पूरा का पूरा समुदाय का एक अपमान है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने की एक कोशिश है। अब इसे लेकर यूपी मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतर गए लोग। भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक्शन भी हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। उधर लखनऊ में योगी की पुलिस ने हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आपको दिखाती हूं कि घूसखोर पंडित को घूसखोर कहने पर आखिर गुस्सा क्यों उबला, लोग क्या कह रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से सुनिए, फिर आपको समझ आएगी ये पूरा विवाद। को पंडित ही नाम क्यों दिया गया? अगर विशेष जाति किसी अन्य जाति किसी और जाति का नाम लेकर के देखें एक बार जरा, समाज में क्या विद्रोह पता लग जाएगा इन्हें। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा। ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्राह्मणों को इंगित करते हुए जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कतई ब्राह्मण माफ नहीं करेगा। और ये ब्राह्मण का अपमान है, इसके लिए हम पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करते हैं। ये पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके ब्राह्मणों का उपहास किया जा रहा है, ब्राह्मणों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है और ये बहुत घृणित कार्य है। ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हमारी संस्कृति से हमको दूर करने वाला है। धर्म ज्ञान विज्ञान सुसंगत पाठ पढ़ाते हैं पंडित, शिक्षा और सभ्यता के सोपान चढ़ाते हैं पंडित। वेद पठन पाठन का स्वर्णिम गौरव का इतिहास लिए विश्व पटल पर देश धर्म एवं सम्मान बचाते हैं पंडित। तो आपने सुना लोग क्यों गुस्से में हैं और क्यों इस फिल्म के जरिए एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घूसखोर पंडित को लेकर एक्शन में योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने सीधे सीधे विवाद को बढ़ता देख पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया। सीएम योगी के निर्देश के
ऐसे प्रयासों पर ही कार्रवाई हुई है। निर्देशों के बाद जो फिल्म है इसके डायरेक्टर पर भी एफआईआर हुई है और हजरतगंज थाने में डायरेक्टर और टीम पर भी एफआईआर हुई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में यह एफआईआर है। इस पूरे विवाद में बहुजन समाज पार्टी की जो नेत्री है, अध्यक्ष है मायावती, वो भी उतर आई। उन्होंने कहा यह ब्राह्मणों का अपमान है। उधर बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कह रही है, ये कांग्रेस पार्टी कहने लगी। कांग्रेस का कहना है कि ये तो इनका प्रदेश है, इनकी सरकार है और यहां पर ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, देख लीजिए। अब आपको बताती हूं मायावती जी ने क्या कहा। आज मायावती ने, क्योंकि उन्हें एक जाति विशेष की राजनीति करते हुए देखा जाता है, लेकिन वो भी अब 27 का चुनाव है, क्या इसी वजह से आज उन्होंने खुलकर ब्राह्मणों के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा अकेली यूपी में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर बताकर अपमान किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष है। हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब ये उन्होंने कहा है, इसकी बहुत लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन इसको ये भी सोचिए कि सब लोग इस विवाद में क्यों आए हैं, क्यों कूद पड़े हैं, क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव है। अब इसे लेकर आज मायावती ने अपने गुस्से का इजहार किया है, तो वो आपको दिखा रही हूं। अब आपको ये बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब आपने इस तरह की कोई फिल्म देखी होगी। पोंगा पंडित, इससे पहले आपने ये फिल्म देखी है। जरा जल्दी जल्दी चलाइए फिल्मों के नाम। गुनाहों का देवता, ये सारे नाम ऐसे हैं जो विवादों में रहे। लक्ष्मी, क्योंकि इससे पहले इसका नाम बॉम्ब लक्ष्मी था, इसे लेकर बहुत विरोध हुआ। गोलियों की रासलीला, रामलीला, लोग उन्होंने कहा रामलीला को आप कैसे गोलियों की रासलीला से जोड़ रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली, अब राम के साथ मैली गंगा को जोड़ दिया है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी को चरित्रहीन और घूसखोर बताया गया, नाम उनका पंडित है। अब सवाल यह है कि अगर किरदार का नाम अकरम खान होता तो क्या फिल्म का नाम घूसखोर पठान रखा जा सकता था? क्या कभी आपने घूसखोर पादरी जैसी किसी फिल्म के बारे में सुना है? एक भी फिल्म खोजे नहीं मिलेगी। जरा विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चलाइए। फिर वो कौन सी सोच है जो मेकर्स को फिल्म का नाम हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता या पोंगा पंडित रखने की हिम्मत देता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता कि फिल्म इंडस्ट्री जिस क्रिएटिव आजादी की दुहाई देती है वो एक तरफा है क्या? अगर अपराध या भ्रष्टाचार या किसी भी बुराई का कोई धर्म नहीं होता है तो फिर उसे दिखाने वाले किरदार का धर्म या जाति चीख चीख कर बताने की जरूरत क्या है? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। आज मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि यूपी में से लेकर क्या राजनीति हो रही है। घूसखोर पंडित पर योगी का डंडा। ब्राह्मण बदनाम हुआ, सिनेमा तेरे लिए। घूसखोर पंडित की कहानी कितनी दमदार है ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत धारदार है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्राह्मणों के इस गुस्से में विपक्ष को फायदा नजर आ रहा है। देखिए, ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान, और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है और दिशा दिखाने का काम है। फिल्म के बहाने ब्राह्मणों के मान सम्मान के मुद्दे पर सरकार को सिर्फ कांग्रेस नहीं घेर रही, रेस में मायावती भी आ गई, जो यूपी में ब्राह्मणों के अनादर की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और 9 से 11% आबादी वाले ब्राह्मण वोटर हैं। साल 2017 से बीजेपी की ताकत रहे हैं। 2017 में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 22 में 89% और 2024 लोकसभा चुनावों में 79% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया था। इसीलिए ब्राह्मणों का विरोध और इसकी आड़ में हो रहे सियासी हमले देखकर बीजेपी भी खबरदार है। यूपी में योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ पुलिस ने फिल्म मेकर्स पर केस दर्ज कर लिया है। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत हो। इस बीच वीएचपी और आरएसएस ने मामले को आगे बढ़ा दिया। फिल्म को ब्राह्मणों के अपमान के दायरे से निकालकर हिंदू समाज के अपमान तक पहुंचा दिया। उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता, कथाकार, कहानीकार जो भी है, साथ में नेटफ्लिक्स, इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का घोर अपमान किया। इसके लिए न सिर्फ अविलंब इनको क्षमा याचना करनी चाहिए, बल्कि इस फिल्म को टोटली स्क्रैप करना पड़ेगा।
ऐसा है कि ऐसी अनुचित, असंवैधानिक, अमानवीय नाम से वेब सीरीज निकालना या उस तरह के नाम से कोई और चीज़ें चालू करना, ये घोर निंदनीय है, अशोभनीय है, असंवैधानिक है। जनता ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये काम करते हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां फिल्म के नाम को लेकर कला की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वहीं नाम पर सियासत भी जोरदार है, क्योंकि अगले साल चुनाव है तो बाजी उल्टी भी पड़ सकती है। मनोज वाजपेयी